और कथाओं को सुनने से होता क्या है? पता है, कई लोग कहते हैं कि हम कथाएं क्यों सुने, क्या होता है कथाओं को सुनने से? भगवान के सत्संग में रामायण पढ़ने से, भागवत सुनने से, रामायण सुनने से होता क्या है, यही जान लो आप। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी स्टेशन पर बैठे थे। महात्मा जी स्टेशन पर बैठे कर क्या रहे थे, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई तो महात्मा जी रामचरितमानस का गुटका निकाला और पढ़ने लगे। देखो, पहले के समय में ये भी फर्क था भैया, पहले के समय में भी जेब में गुटका होते थे और आज के समय में भी गुटका होते हैं, पर फर्क इतना है कि पहले कहो हनुमान चालीसा का गुटका रखे हैं, कहो शिव चालीसा का गुटका रखे हैं, या फिर सुंदरकांड का गुटका रखे हैं, पर आजकल खाने वाले गुटके रखे हैं। तो महाराज जी, महात्मा जी स्टेशन पर बैठे, ट्रेन को थोड़ा विलंब हो गया आने में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रामचरितमानस का गुटका निकाला, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उनके बगल में एक पति पत्नी बैठे थे दोनों, तो उन्होंने देखा कि देखो तो साधु महात्मा कहाँ पुराने ख्यालात में जी रहे हैं, बताओ रामायण पढ़ रहे हैं। अरे नई नई मैगजीन पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें देखें कि भाई क्या चल रहा है देश में, मैगजीन पढ़ें, इनमें क्या रखा है रामचरितमानस की गुटका में। तो उसने बहुत बातें सुनाई, अरे तुम लोग क्या बाबा जी लोग रामायण पढ़ते रहते हो, इसमें क्या रखा है रामचरितमानस पढ़ने में, नई नई पुस्तकें पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, अखबार पढ़ो। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, महात्मा जी शांत बैठे रहे। अब हुआ क्या, कितने में ट्रेन आई, महात्मा जी ट्रेन में चढ़ गए और वो व्यक्ति भी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन आगे बढ़ गई। अब ये ट्रेन में चिल्ला रहा था व्यक्ति, जो स्टेशन पर महात्मा जी से बहस कर रहा था, वो यहाँ ट्रेन के अंदर चिल्ला रहा है। महात्मा जी ने कहा, अरे भैया तुम तो वो ही हो जो हमसे कह रहे थे अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले महात्मा जी क्या बताएं, इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि हम आगे चढ़ गए, हमारी पत्नी स्टेशन पर ही रह गई, तो हम रो रहे हैं कि पत्नी को ले आते, हम ट्रेन में चढ़ गए, वो वहीं रह गई। तो महात्मा जी ने कहा, भैया अब आई बात समझ में, आई बात समझ में कि रामायण पढ़ने से क्या होता है। बोले क्या? बोले यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ी होती और तुमने राम जी का गंगा तट का जो प्रसंग है उसको सुना होता, वहां राम जी क्या करते हैं, पहले सीता जी को नाव में चढ़ाते हैं, फिर राम जी नाव में चढ़ते हैं। तो महात्मा ने कहा, यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ी होती तो तुम पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते, उसके बाद में तुम चढ़ते, तो कुछ ना हो, पर रामचरितमानस तुम्हें जीना तो सिखा ही देती है कि चलना कैसे चाहिए। यदि रामायण पढ़ी होती तो पत्नी को पहले चढ़ाते, फिर बाद में चढ़ते, तुम पहले ही चढ़ गए। तो यदि कोई कहे कि कथाओं से होता क्या है, तो भला ही आप उनको कुछ ना बता पाओ, पर ये तो कह देना कि उससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन जिया कैसे जाता है। भगवान की कथाएं हमें जीना सिखाती हैं। और सत्संग का तो भैया एक एक क्षण भी